मैं डॉक्टर हरीशचंद्र, सहचारी हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली। आपको पूर्व में सुमित्रानंद पंथ का परिचय बताया गया था और उसकी विशेषताओं का भी उल्लेख किया गया था। आज उनकी व्याख्या है। प्रथम रश्मि का आना, रंगणी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने यह गाना। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर, ऊँग रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना। शशि किरण से उतर उतर कर भूप पर, काम रूप नवचर, चूम नवल कलियों का मृदु मुख, सिखा रहे थे मुझसे कान। ये सुमित्रानंद पंथ की प्रथम रश्मि कविता से लिया गया है। कविता में पंथ ने प्रातःकालीन सूर्य की प्रथम अरुण किरण को जीवन, उत्साह और उल्लास लाने वाला बताया गया। देखिए यहाँ पर सुमित्रानंद पंथ प्रातःकालीन सूर्य की जो किरण है वो व्यक्ति में क्या है, पक्षियों में क्या है, पशुओं में, सभी में क्या है, जीवन में उत्साह और उल्लास लाने वाला बताया गया है। और कवि व्याख्या करता है और कहता है क्या कि हे स्वर्णिम आभा वाली चिड़िया, तूने ये कैसे पहचान लिया है कि अब प्रातःकाल की प्रथम रश्मि पर इस धरती पर क्या है, बिखरने वाली है। तूने किस प्रकार से पहचान लिया है कि अभी प्रातःकाल होने वाला है और सूर्य की प्रथम जो आभा है, किरण है, रश्मि है, जो धरती पर बिखेरने वाली है। हे अल्प अवस्था वाली चिड़िया, तुम इतना मधुर गाना गाती हो, इसे तुमने कहाँ और किससे सीखा है। क्या कहता है कि हे प्रातःकालीन अल्प अवस्था वाली चिड़िया, तुमने क्या है कि प्रातःकाल होने पर क्या है, मधुर जो गीत गाती है, मधुर कलरव करती है, ये सब तेने कहाँ से सीखा है, कहाँ से किया है। हे स्वर्णम आभा वाली चिड़िया, तूने कुछ समय पूर्वतः क्या है, स्वप्न रूपी घोंसले में पंखों के बीच छिपकर सुख से क्या थी, सोई हुई थी। क्यों कि जब प्रातःकाल नहीं होने के कारण तो क्या है, अपना स्वयं सुख को क्या कर रही थी, आनंदित हो रही थी। तुम्हारे घोंसले के द्वार पर प्रहरी के रूप में, प्रहरी के समान अनेक जुगनू क्या है, ऊँघते हुए अर्थात आलस्य से ग्रस्त होकर पहरा देने के लिए घूम रहे थे। रात्रि में चंद्रमा की किरण से उतर उतर कर स्वेच्छा से रूप धारण करने वाले अनेक नवचर धरती पर घूम रहे थे, जो विभिन्न प्रकार के, अनेक प्रकार के रूपों को क्या करते हैं, धारण करते थे। वो नवचर धरती पर क्या है, घूम रहे हैं, घूम रहे थे और नए नए कलियों को, सुकोमल मुख को चूमकर उन्हें मुस्कुराना सिखा रहे थे। तो क्या कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के नई नई कलियों को सुकोमल मुखों से उनको क्या है, मुस्कुराना सिखा रहे थे। अर्थात उस समय प्रातःकाल में कौन, तितलियां, भौरे आदि
प्रातःकालीन या प्रातःकाल होने पर कलियों पर क्या होते हैं, मंडराते हैं। तो देखिए पंत जी कहते हैं कि प्रातःकाल होने के कारण विभिन्न प्रकार के पक्षी जो हैं, भौरे, तितलियां आदि क्या है, उन कलियों पर क्या होती है, मंडराती रहती है और साथ में उनको विकसित करने में मानो सहायता कर रही है। उनको खिलने के लिए, उन्हें प्रफुल्लित करने के लिए मानो वो क्या कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, सिखा रहे थे मुस्कान। और उसके कारण क्या है, उनको क्या कर रहे थे, मुस्कुराना सिखा रहे थे। तो यहाँ पर क्या है, पंत जी प्रातःकाल होने से इतना अच्छा वर्णन किया है कि संपूर्ण जो है प्रातःकालीन जो कार्य हैं वो बताए गए हैं। विशेषता में है रंगणी, बाल विहंगणी, संबोधन प्रकृति प्रेम के सूचक है। देखिए प्रकृति प्रेम के सूचक को कवि ने विभिन्न प्रकार से उनका क्या क्या है, संबोधन किया है। स्वप्न में नीड़ का, पंखों पर सुख का, किरण पर रागनी का और वहंगनी का आरोप, प्रकृति के मानवीय व्यापार का आरोप। देखिए विभिन्न प्रकार का आरोप क्या है, इन्होंने क्या किया है, उनकी विशेषता बताई गई है। कवि ने क्या है, विभिन्न प्रकार की मानवीय व्यापार है उनकी विशेषता बताई है। अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। प्रकृति चित्रण में कल्पना दिखाई गई है। देखिए सुमित्रानंद पंत आपको परिचय में बताया था कि अल्मोड़ा के रहने वाले हैं और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को उन्होंने क्या है, देखा है। तो उसी प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण जो है उन्होंने अपनी प्रथम रश्मि कविता में किया है। नवल कलियों का मृदु मुख कथन से नायक नायिका वृत्तांत का श्रृंगारिक व्यंजना की है। देखिए यहाँ पर कवि ने नवल कलियों के मृदु मुख का कथन है वो नायक नायिका के वृत्तांत से उसके श्रृंगार व्यंजन से किया है। तो देखिए यहाँ पर प्रकृति सौंदर्य के साथ साथ नायक और नायिका का जो सौंदर्य है, श्रृंगारिक है, वो भी कवि ने क्या किया है, बहुत ही सुंदर किया है। और विभिन्न प्रकार की जो कलियां हैं प्रातःकालीन जो खिलती है उसका भी कवि सुमित्रानंद पंत प्रथम जो रश्मि है उसमें किया है। और उनको उनके कारण प्रातःकालीन कलियों पर मंडराने के कारण जो पक्षी हैं, भौरे हैं, तितलियां हैं, विभिन्न प्रकार के जानवर हैं, वो क्या है, उनके कारण उनको क्या करते हैं, मंडराने के कारण मानो कि वो कैसे लग रहे हैं, मानो विकसित करने में मानो क्या कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं। ये बीए पार्ट 3 के आधुनिक काव्य के सुमित्रानंद पंत की प्रथम जो रश्मि है उसमें से लिया गया है। और देखिए आप व्याख्या करते वक्त विशेष ध्यान रखें कि उसका संदर्भ क्या है, उसकी व्याख्या क्या है और विशेष क्या है। विशेष के लिए आपको जो पद्य जो दिया गया है उस पद्य में ही विशेषता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। और व्याख्या करने के बाद उसका जो विशेष है कि इसमें उपमा दी गई है, रूपक है, अनुप्रास है या प्रकृति चित्रण किया गया है या अन्य कोई चित्रण किया गया है, उसका विशेष ध्यान रखा
जाएगा और व्याख्या इस प्रकार से करिए कि उसको देखने वाला, चेक करने वाला स्वतः ही क्या करे, आपको नंबर दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।